आज यानी 1 नवंबर से आपकी जेब से जुड़ी कई चीजों के नियम बदल गए हैं। नए महीने के साथ ही कई वित्तीय नियमों, कीमतों और सर्विस चार्ज में बदलाव हुआ है, जो सीधे आम लोगों को प्रभावित करेगा। एलपीजी सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड और टेलीकॉम सेक्टर तक सब पर इसका असर पड़ने वाला है। नवंबर की शुरुआत होते ही कई अहम फैसले लागू हो गए हैं। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतें अपडेट होती हैं और इस बार भी यही हुआ। आज महीने का पहला दिन है, यानी 1 नवंबर। कमर्शियल और घरेलू दोनों एलपीजी सिलेंडरों के रेट अपडेट कर दिए गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को राहत मिली है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली से लेकर पटना तक कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 5 रुपए की कमी की गई है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में इसकी कीमत 200 रुपए से ज्यादा घट चुकी है, यानी राहत कमर्शियल यूजर्स के लिए है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही जेट फ्यूल, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में भी अपडेट किए गए हैं। पिछले कुछ महीनों से एटीएफ के दामों में गिरावट दिखी गई थी और इस बार भी कटौती की उम्मीद है। वहीं सीएनजी और पीएनजी की दरें लंबे समय से स्थिर हैं, लेकिन इसमें भी बदलाव संभव है। अगर बात करें एसबीआई क्रेडिट कार्ड की, तो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 नवंबर से अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर फाइनेंस चार्ज 3.75% हो गया है। वहीं अगर आप किसी यूटिलिटी सर्विस पर 500 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं, तो अब उस पर 1% का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। यानी अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना थोड़ा महंगा साबित हो सकता है। म्यूचुअल फंड से भी जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नए नियम लागू किए हैं, जिनमें इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रावधान और सख्त कर दिए गए हैं। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के नॉमिनी या उनके रिश्तेदारों को अगर 15 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करना है, तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में भी बदलाव हुए हैं। ट्राई के नए नियम 1 नवंबर से लागू हो गए हैं। अब जियो, एयरटेल जैसी सभी कंपनियों को मैसेज ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लागू करना होगा। इसके तहत कंपनियां स्पैम मैसेज को यूजर तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर सकेंगी। यानी अब आपके फोन पर आने वाले फेक या स्पैम मैसेज से राहत मिल सकती है। इसके अलावा आरबीआई ने नवंबर महीने में बैंक हॉलिडे लिस्ट भी जारी कर दी है। त्योहारों और पब्लिक हॉलिडे के कारण इस महीने में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं बिहार में विधानसभा चुनावों की वजह से कुछ अतिरिक्त छुट्टियां भी रहेंगी। कुल मिलाकर 1 नवंबर से लागू हुए नए नियम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। कुछ फैसले राहत देंगे, तो कुछ आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं। इसलिए महीने की शुरुआत में ही इन सभी बदलावों की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि आप अपनी योजनाओं और खर्चों को उसी हिसाब से संभाल सकें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।